हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जो आपको बेशक से बहुत समय से इंतजार था कि सर कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट पीजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज किया जाएगा, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो आज के वीडियो में कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म तो रिलीज हो ही चुका है, इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दे ही चुका हूं। साथ ही साथ इसमें क्या मेजर अपडेट आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से नए यूनिवर्सिटी एडेड हुए हैं, आज मैं बात करने वाला हूं एलएलबी यानी कि लॉ एंट्रेंस 2023 3 ईयर के लिए। ठीक है, 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 रिलेटेड सारी जानकारियां आपको दे दूंगा। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट क्या है, क्या इसका मार्किंग स्कीम होने वाला है, क्या इसका पेपर कोड होने वाला है, क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, क्या चेंजेस है, क्या मैथ इंक्लूड हुआ नहीं हुआ, सारे कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी तरह के और भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इसका जो पेपर कोड में सबसे बड़ा बदलाव आया है कि जो पहले पीजीक्यूपी 40 होता था, ठीक है, पीजीक्यूपी जो 40 होता था, अब इस पीजीक्यूपी 40 को हटाकर नया पेपर कोड बना दिया गया जिसका नाम है COQP 11। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जानकारी जरूर रखें, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको उस वहां पर COQP 11 देखने को मिलेगा, ना कि पीजीक्यूपी 40। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे रहा हूं कि सारा चीज आपको जानकारी जब तक नहीं होगा तब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सही से नहीं भर सकेंगे। और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म को अभी नहीं भरना है, आपको 4 से 5 दिन का वेट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, सारा जानकारी उसमें मिलेगा। तो अभी पेशेंस रखना है, एक बार सारा कुछ क्लियर हो जाने दीजिए। अभी वेबसाइट में भी प्रॉब्लम है, कहीं कहीं कुछ एरर भी है, तो वो सारी चीज कुछ दिनों में सारा चीज क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे। और इस बार का जो पेपर है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जा रहा है, जो पिछले साल भी लिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो है वो 2022 से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, और ये जो है उसका सेकंड एडिशन यानी दूसरी बार ये पेपर होने जा रहा है। तो आपका पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 ईयर के लिए, कि आपका जो पेपर कोड है उसको चेंज कर दिया गया है। अब जो पेपर कोड है वो COQP 11 है। चलिए अगले पे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हो, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि सारा कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा इस टाइटेनियम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। चलिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, जिसको बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है 20, देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, चलिए कोई बात नहीं है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है वो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 20 आज मतलब 20 तारीख 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो यहां पर ये चीज दूसरा चीज लिखा हुआ है। साथ ही साथ आपको करेक्शन इन द पार्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म, याद रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एक सेकंड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भी दिखा देता हूं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो आपको कहीं ना कुछ करेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो करेक्शन का भी डेट आपको पता होना चाहिए कि कब इसका करेक्शन होने वाला है, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 20 अप्रैल से। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 मार्च से आपका ये स्टार्ट हो गया है, यानी आज है 21 मार्च, यानी 20 मार्च से स्टार्ट हो गया है। और इसका जो अंतिम डेट है वो है 19 अप्रैल, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है इसको आप नोट डाउन कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि 20 मार्च से लेकर
19 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है, यानी 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 19 अप्रैल इसका रात के 11:50 तक इसका लास्ट डेट है। इसके अलावा कुछ और चीज को जानकारी आपको चाहिए कि मान लीजिए जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो उसके बाद शायद कुछ करेक्शन की आपको जरूरत पड़े, ठीक है, करेक्शन की आपको जरूरत पड़ सकती है, तो ये भी डेट याद रखना है कि 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, यानी 20 अप्रैल से लेकर 23 तक आप इसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन इन द पार्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। इसके अलावा इसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी तरह कोई जानकारी नहीं दी गई है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि 15 मई तक आपको एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, 15 मई या फिर 15 मई से यानी कि जून के मई के लास्ट वीक तक आपको एग्जाम होने की संभावना है। तो मई मिड में हो जाए या फिर मई लास्ट में हो जाए, तो यानी मई में ही आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसका आप गारंटीड लेकर चलिए। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर होगा। इस बार का जो 2 शिफ्ट में पेपर होगा, पहला जो शिफ्ट होगा वो 10 से 12 और दूसरा जो शिफ्ट होने वाला है 3 से 5 होने वाला है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो शिफ्ट है वो कौन सा है, और एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 में जो होने वाला है सीवीटी के थ्रू उसका कौन सा डेट पड़ेगा, अभी तक इसकी कोई हमें जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा एडमिट कार्ड रिलेटेड वगैरह कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बेसिकली यही चीज आपको याद रखना है कि 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरने का डेट है और 20 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप अक्सर गलती कर देते हैं, जो आपको याद नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है कि देखो होता क्या है कि बच्चे फॉर्म भरेंगे, मैं जानता हूं ना, मैं भी फॉर्म भरा कभी कभी भरा था, तो मुझे याद है वो चीज। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद बाई चांस फॉर्म जब भर लिए, जब वो फॉर्म का स्टेटस चेक करते हैं, देखते हैं तो अरे भाई फादर्स नेम गलत है, मदर्स नेम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है। तो वैसे सिचुएशन में वो बहुत पैनिक हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो वैसे सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, 20 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक आपको करेक्शन विंडो आपको ओपन दिखेगा, तो आप वहां से उस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने को चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ और जानकारी है, ये तो आपको डेट मिल गया 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक। देखिए यहां पर 5 बजे तक दिया हुआ है, ठीक है, और लास्ट डेट है 19/4/2023 अप टू 11:50। ठीक है, तो 19 अप्रैल के 5 बजे तक यहां आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे और आप पेमेंट करने का जो टाइमिंग है वो 11:50 तक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सही से नहीं भरेंगे तब तक आप एग्जाम में कैसे बैठ सकते हैं। चलिए इसके फी की बात किया जाए कि क्या इसका फी होने वाला है। अगर आप जनरल है तो जनरल के लिए आपको मोटी रकम देना पड़ेगा 1000 रुपये। अगर आप ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर या फिर जनरल में ईडब्ल्यूएस है तो आपको 800 रुपया देना पड़ेगा। एससी एसटी हो या फिर थर्ड जेंडर हो तो 750 रुपया, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 700 रुपया रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जनरल में जो ईडब्ल्यूएस है उनको थोड़ा सा यहां पर फायदा देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा ये 3 पेपर के लिए है, ठीक है। एडिशनल पेपर के लिए आपको क्या होगा, तो एडिशनल पेपर के लिए आपको यहां पर लिखा हुआ है 500 400, इसको देख लेना है। अगर आप कोई और एक्स्ट्रा पेपर ही भरते हैं तो इसके अनुसार आपको एक्स्ट्रा फी लगने वाला है। लेकिन इतना आपको जान के रखना है कि आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 1000, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 800, एससी एसटी से है तो आपको 750 रुपया, और पीडब्ल्यूबीडी के हैं तो आप 700 रुपया आपको पेड करना पड़ेगा। चलिए आउटसाइड इंडिया वाले को तो बात ही नहीं करना है, कोई फायदा है नहीं। चलिए अब इसके सिलेबस की बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले यहां पर आते हैं सीओ क्यूपी 11 एलएलबी एंट्रेंस 2023 के लिए बच्चों के लिए है। आपका जो पेपर कोड है वो सीओ क्यूपी 11 है। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर मैथ्स इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है, बहुत सारे बच्चे को जो प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपको यह देख लेना है कि यहां पर टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 1 सेकंड आप वेट करिए। हाँ, टोटल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें पहला जो है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है, जिसको वर्बल एबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो लैंग्वेज में आपको 2 मिलेगा, या तो आपको हिंदी मिलेगा या तो आपको इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज में आपको क्या मिलेगा, या तो आपको हिंदी चूज कर सकते हैं या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। तो यहां पर गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। कोई स्टूडेंट्स जिनका हिंदी अच्छा होगा उसको हिंदी करना है, और इंग्लिश जिसको अच्छा होगा इंग्लिश करना है। बाद में जब एडमिशन हो जाए तो ऐसा नहीं सोचना है कि लॉयर को है तो इंग्लिश मस्ट है, तो बाद में जब एडमिशन हो जाए उसके बाद हम लोग इंग्लिश अपना सुधार लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एडमिशन चाहिए तो अगर हिंदी बेस्ट है तो हिंदी करो, इंग्लिश बेस्ट है तो इंग्लिश करो लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या है, जनरल नॉलेज है, जीके जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारे चीज पूछेगा।
ठीक है, जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस है। कंप्यूटर बेसिक के आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम के लिए। और लॉजिकल रीजनिंग में जो बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये रहा पूरा का पूरा सिलेबस, यानी कि अब इसमें मैथ्स इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में अभी मैं यहां से आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, ये जो सिलेबस है सीओ क्यूपी 11 ये 2023 का सिलेबस है, और ये जो पीजी क्यूपी 40 ये 2022 का सिलेबस है। क्या इन दोनों सिलेबस में कोई चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है? क्या इन दोनों सिलेबस में कोई चेंजेस देखने को मिल नहीं रहा है? क्योंकि यहां भी अगर लैंग्वेज कंप्रेशन और वर्बल एबिलिटी है, यहां भी लैंग्वेज कंप्रेशन और वर्बल एबिलिटी है, यहां भी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है, यहां भी जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर बेसिक के क्वेश्चन यहां भी है, कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन यहां भी है, लॉजिकल रीजनिंग यहां भी है और लॉजिकल रीजनिंग यहां है। तो 2022 और 23 के सिलेबस में जरा सा भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या? तो यहां पर देखने को तो नहीं मिल रहा है अभी तक। तो 2022 में जब मैथ्स इंक्लूडेड था और यहां पर मैथ्स के बारे में किसी भी तरह का जानकारी नहीं है, अगर यहां पर क्वांट अगर करके लिख देता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये क्लियर हो जाता। तो आपको खुद से समझना है कि 2022 और 23 में सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, और मैथ्स 2022 में पूछा गया है 20 से 25 क्वेश्चन जो पूछा था, तो 2023 में भी आपको मैथ्स जरूर पूछने वाला है। लेकिन यहां पर एक चीज और बता दूं कि 2022 का डिटेल्ड सिलेबस कुछ ही दिनों बाद आ चुका था, जो कि 2023 का डिटेल्ड सिलेबस फिलहाल अभी तक नहीं आया है। अगर डिटेल सिलेबस अगर आएगा तो मैं आपको उसको फर्दर अपडेट करूंगा, लेकिन आज की जानकारी तक, अभी तक के जानकारी के मुताबिक आपको मैथ जो है नहीं हटाया गया है, क्योंकि 2022 का जो पेपर आप सिलेबस देख रहे हैं उसमें भी कहीं पर क्वांट और मैथ्स का रीजनिंग पार्ट नहीं था, और यहां भी 2023 में पार्ट नहीं है। इसको लॉजिकल रीजनिंग में मैथ्स को लोग डाल देते हैं, और वो क्या होता है कि एज अ मैथ्स आपका पार्ट हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि मैथ्स आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा और नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी तक के रिसेंट अपडेट के अनुसार आपको मैथ जो है नहीं हटने वाला है, क्योंकि 2022 और 23 का जो पेपर होने वाला है, 2022 और 23 का अगर सिलेबस मैच किया जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके अलावा एम जगदेश कुमार, ठीक है, एम जगदेश कुमार का कोट भी आया है कि सिलेबस में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। स्लाइटली थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो होगा, तो किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होने वाला। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो वहां पर यह जानकारी आपको मिल गई होगी कि एम जगदेश कुमार ने, जो यूजीसी के चेयरमैन है, तो उन्होंने बताया स्पष्ट तौर पे, नहीं एनटीए के चेयरमैन है, तो उन्होंने बताया स्पष्ट तौर पे कि 2022 और 23 का जो सिलेबस 2022 में था वही सेम टू सेम सिलेबस आपको होने वाला है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी को उसमें ऐड किया गया है। तो अभी तक जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैथ्स नहीं आएगा, बिल्कुल बेवकूफियत है। मैथ्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ना मत छोड़ो, मैथ्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। लेकिन फर्दर जब डिटेल सिलेबस है, हो सके उस सिलेबस से मैथ्स को हटाया जाए। भाई भगवान भरोसे, भगवान कृपा हो तो हट ही जाए, क्योंकि सारे बच्चे जो लॉ वाले उनका मैथ्स सही नहीं होता है। तो मुझे जो उम्मीद है कि यह एक जनरल पेपर है, यह एक जनरल पेपर है। जनरल पेपर में आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और इंग्लिश पूछता ही पूछता है, तो मैथ हटाने का कोई यहां पर तुक बनता नहीं है। तो आपको मैथ पढ़ना है, अभी आप समझ के चलिए आपको मैथ्स नहीं हटाया गया है, एकदम इस चीज को लिख लीजिए। सिलेबस से बन जाइए, सिलेबस को कंपैरिजन करना है तो 2022 को लेकर भी 2023 के सिलेबस को कंपैरिजन करिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मैथ्स आपको हटाया गया है नहीं हटाया गया। मैं ऐसे नहीं बोलता भाई, प्रूफ बात कर रहा हूं। 2022 के सिलेबस में किस तरह का सिलेबस था, जिससे मैथ्स का पार्ट जो था वो इंक्लूडेड था, सेम टू सेम वही सिलेबस है, और जनरल पेपर में मैथ्स क्वेश्चन जरूर पूछता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सीबीटी पीजी 2023 होने वाला है, सीबीटी मोड होने वाला है, यानी कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन मोड नहीं होने वाला है, वो सीबीटी मोड आपको होने वाला हो। कंप्यूटर पर बैठ के आपको पेपर देने वाले होंगे, और ये जो पेपर होंगे बाइलिंगुअल होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ये सारे चीज मैं बता दी हूं, इसके अलावा कोई ज्यादा जानकारी यहां से आपके लिए बेस्ट नहीं है। अब देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि हम लोग एक फॉर्म भर के कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो टोटल 21 के आसपास यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और आप इतने सारी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले सकते हैं। तो आपके लिए कितनी बढ़िया बात है कि जिन स्टूडेंट्स का जो पहले क्या होता था कि कोई बच्चे मान लीजिए बीएचयू का फॉर्म भरे, बीएचयू में सीट कितना है, 285 सीट है, 285 सीट्स नहीं होया तो उनका एक साल बर्बाद हो जाता था। अब आपके पास ऑप्शन, बहुत सारे कॉलेज इस बार इंक्लूड कर दिए गए हैं कि अगर आप बीएचयू में नहीं होता है, डीयू में नहीं होता है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपना साल नहीं बर्बाद करें, अपना टाइम नहीं बर्बाद करें, आप कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि अगला साल मैं फिर से दूं, तो अगर दूसरे यूनिवर्सिटी में जो आप एडमिशन लिए रहेंगे तो आपका जो समय बच जाएगा।
चलिए, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यानी जो देखो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर मैं बता रहा हूं एलएलबी के लिए तो बीएचयू और डीयू है, इसके अलावा कोई ज्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी यही दोनों है। लेकिन इसके अलावा अगर मान लीजिए बीएचयू और डीयू में नहीं है, जो बच्चे हरियाणा के बच्चे हैं तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में लॉ के रिलेटेड कैसी पढ़ाई होती है, क्या उसकी प्लेसमेंट है, क्या वहां पे जुडिशरी का लिए कैसा इन्वायरमेंट है, तो ये सब की जानकारी आपको वहां पे लोकल लेवल पे आपको इस चीज की जानकारी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जानकारी अभी हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, जो श्रीनगर वाले बच्चे हैं इसको आप फॉलो कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट, इसको स्टार लगा लीजिए। बनारस यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट में से एक है। ठीक है, सबसे बेस्ट में से एक है। हरि सिंह, जिसके लिए सबसे मार होने वाला है तो यूनिवर्सिटी बनारस यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपका पार्ट हो गया है। चलिए आगे मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, फिर मानव रचना यूनिवर्सिटी है, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान। इसके अलावा आप देख लीजिए बीएमएल मुंजल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम हरियाणा, और वन ऑफ द मोस्ट जिसका आपको इंतजार था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लॉ फैकल्टी, काफी ज्यादा इसका नाम है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी इस साल 2023 में सीईटी का पार्ट हो चुका है एलएलबी के लिए। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा, एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी, संगम यूनिवर्सिटी भिलवाड़ा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एपी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, सोलोनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, सुशांत यूनिवर्सिटी और एकेएस यूनिवर्सिटी सतना। यानी कि टोटल 23 यूनिवर्सिटी आपको पार्टिसिपेट कर रही है सीईटी पीजी सीईटी में, सीओ क्यूपी 11 में। ठीक है, सीओ क्यूपी 11 में आदत हो चुकी है पीजी क्यूपी 40 बोलने का, लेकिन अब उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इतने सारी यूनिवर्सिटी आपको पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और एक एप्लीकेशन फॉर्म से इतने सारी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप जब भरोगे तो सिर्फ आपको बीएचयू और डीयू नहीं चूज करना है, बल्कि ये 23 यूनिवर्सिटी को आपको चूज करना होगा। सारे के सारे चूज करके रख लेना। एडमिशन लेना है ना लेना बात की बात है, लेकिन हमारे पास जब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे रहेंगे तब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि 23 के 23 यूनिवर्सिटी का आप उसमें मेंशन जरूर कर देंगे, यहां पर मेंशन करने का जहां पर आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा जानकारी मैंने आपको दिया सीयू क्यूपी 11 से रिलेटेड एलएलबी के लिए। और एक चीज और है, पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, यानी 400 नंबर का ये पेपर होने वाला है। निगेटिव मार्किंग है -1 और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश है। तो आपको कम से कम 70% नंबर आपको लेके आना होगा। 70% से 75% अगर आप नंबर लेके आते हैं तो आपको टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। पेपर जो बाइलिंगुअल और हिंदी और इंग्लिश है, ये ध्यान रखने की बात है। अब मोटा मोटी थोड़ा सा मैं अगर आपको समझा दूं कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, तो आपको अगर देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के पूछे सकते हैं। आपको जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछ सकता है। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछेगा, जीके जीएस और करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। मैथ से 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग से 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा। तो यही एक आइडिया है, रफ आइडिया है, इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके का है, और उसके अलावा इसका अगर पार्ट जो कंप्यूटर भी इसी का पार्ट है, और रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको मैथ्स अलग से आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैथ जो है अभी फिलहाल तक आपके जो करिकुलम से जो था एलएलबी के लिए वो नहीं हटा है। हो सके जब डिटेल सिलेबस, अभी वेबसाइट पे डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं है, जैसे ही वेबसाइट पे डिटेल सिलेबस आ जाता है तो मैं आपको डिटेल की तरह आपको जानकारी दूंगा, जैसे 2022 में भी दिया करता था। इसके अलावा हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है लॉ इंट्रेंस टेस्ट वाले बच्चे के लिए, जहां पर डे क्विज भी कराया जाता है। स्टूडेंट आपस में बातचीत करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। और एक चीज और बता दूं कि जो पॉलिटी जो डिटेल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, तो उतना ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। पॉलिटी से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी पैटर्न के लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। तो एसएससी में जो लैंडमार्क जजमेंट था या फिर उतने प्रीवियस ईयर उतना डिटेल में हम लोग जाके पढ़ते थे, उस तरह का पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। तो आपको अगर इस ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना होगा तो आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, और आपका क्या नाम है, आपको इस किसका टारगेट यूनिवर्सिटी क्या है, तो आपको इस
आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप का मेन मकसद है कि स्टूडेंट्स आपस में बातचीत करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपने डाउट को सॉल्व करते हैं। क्विज कराया जाता है डेली पर्पज से। यहाँ पर बातचीत, शेरो शायरी और बेकार की चीजों के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो मत आना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, नोटिफिकेशन वगैरह सारा चीज यहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है। तो ये रहा पूरा डिटेल बीजी सीयूटी पीजी क्यूपी सीयूटी पीजी सीओ क्यूपी 11 सेटेड एवरीथिंग, सारा कुछ जानकारी मैंने दे दिया हूं जितना अभी तक अपडेट आया हुआ है। तो अब मुझे जो उम्मीद है कि इसके बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ जानकारी मैंने आपको दे दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।